गुड मॉर्निंग आप सभी को। सुबह के 5 बजे से उठी हुई हूँ। आज स्कूबा डाइविंग के लिए जाने वाली हूँ। उन्होंने मॉर्निंग में बुलाया है। पहले कुछ ट्रेनिंग होगी और उसके बाद ओशन में लेके जाएंगे। तो थोड़ी सी घबराहट है, बाकी देखते हैं। कल रात को काफ़ी 9:45 ऐसे डिनर किया था और काफ़ी हेवी डिनर किया था, तो ऐसा लग रहा है कि काफ़ी हेवी फील हो रहा है। पता नहीं तबीयत ख़राब है क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा है अभी तक। तो प्यास तो खूब लग रही है, पानी पिया कम से कम 1 लीटर के आसपास, लेकिन पता नहीं क्या है। ये तो एनजाइटी की वजह से हो रही है या रियल में कुछ प्रॉब्लम है, समझ नहीं आ रहा है। पर अभी 5:15 बजे 6:15 निकलना है, क्योंकि 6:30 बजे वहाँ पे पहुँचना है। ट्रेनिंग वो लोग देंगे, उन्होंने बुलाया है। और एक छोटा सा बैग मैंने लिया है, उसमें थोड़े कपड़े, बस इतना ही लिया है। मॉर्निंग में फिर मैं वेट करती हूँ और मानिया जो मुझे कल मिला था बीच में, वो मुझे आता है पिक करने के लिए और वो मुझे लेके जाता है और स्कूबा डाइविंग के वहाँ तक लेके जाता है। और यहाँ पे पहले मेरी ट्रेनिंग होती है और ट्रेनिंग के बाद थोड़ी देर में बैठती हूँ, क्योंकि और भी 4 लोग आए थे, उनको फिर ट्रेनिंग देते हैं और उसके बाद वो ओशन में लेके जाते हैं। और जो स्कूबा डाइविंग का जो एक्सपीरियंस था, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, बिल्कुल ही अलग और बहुत ही अच्छा लगा। दिमाग बहुत ही ज़्यादा शांत हो जाता है और बहुत ज़्यादा पीसफुल महसूस होता है ये करने के बाद। स्कूबा डाइविंग से आते आते मुझे 12 बज गए थे और मैं होटल से चेकआउट करती हूँ और मैं जाती हूँ पौंडीचेरी से 4 किलोमीटर दूर आरुकामेदु। आरुकामेदु एक पुरातत्व स्थल है। प्राचीन काल में ये भारत और रोम के बीच व्यापार का एक केंद्र हुआ करता था। यहाँ पे उस काल की कई रोमन और यूनानी अवशेष मिले थे। अभी यहाँ पे जो भी बचा है वो खंडहर सा ही हो गया है। ईंट की बस ये कुछ स्ट्रक्चर खड़े हैं जो दिखते हैं। और इस जगह पे मैं बाई रोड आई थी, तो बस स्टैंड से मुझे लगभग 1.5 किलोमीटर चल के यहाँ पहुँचना पड़ा। पर जब मैं यहाँ पे पहुँचती हूँ, मैं देखती हूँ और भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, तो मैं उनसे जब पूछती हूँ, मुझे बताते हैं पीछे एक नदी है, वहाँ से बोट चलती है, वहाँ से वो लोग आए थे। तो एक ग्रुप को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैं आपके बोट से वापस पौंडीचेरी तक जा सकती हूँ क्या, तो मुझे कहते हैं हाँ आप जा सकते हैं। तो मैं उनके साथ फिर उनकी बोट तक जाती हूँ, पर जैसे ही मैं बोट में पहुँचती हूँ तो जो बोट चालक होता है वो मुझे वापस उस पार ले जाने के लिए मना कर देता है। मैं उसे पे करने को भी रेडी थी, लेकिन वो बिल्कुल भी मुझे ले जाने को मना कर देता है। तो फिर मैं वहाँ से वापस इसी जगह पे आती हूँ और यहाँ पे एक नारियल पानी बेचने वाला होता है। तो उनके पास एक लड़का आया हुआ था कुछ सामान लेके उस वक्त बाइक से। तो मैं उससे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मुझे छोड़ दोगे क्या वहाँ तक, बस स्टैंड तक। तो वो राज़ी हो जाता है और मुझे बाइक से फिर वहाँ बस स्टैंड तक छोड़ देता है। और वहाँ से फिर मैं पौंडीचेरी बस स्टैंड पहुँचती हूँ और पौंडीचेरी बस स्टैंड से फिर मैं जाती हूँ ऑरोविल। ऑरोविल पौंडीचेरी के पास एक बहुत ही अच्छी जगह है, ये मैंने सुना था, तो इस वजह से मेरा मन था कि मैं ऑरोविल भी देखती हुई जाऊँ। ऑरोविल पहुंच के मैं ये होम स्टे मैं बुक करती हूँ और ये मैं रास्ते में ही बुक कर लेती हूँ। मैंने ये पहले देखा नहीं था और मुझे लगा था ये कोई होटल होगा, लेकिन पहुंच के पता चलता है ये एक होम स्टे टाइप का है। ये कोई घर है जिसको उन्होंने होम स्टे जैसा बनाया हुआ था और यहाँ पे सिर्फ मैं ही अकेले गेस्ट थी और कोई भी नहीं था। और जो इसके केयर टेकर थे वो भी शाम के वक्त यहाँ से चले गए थे। और घने पेड़ों के बीच में ये बना हुआ था और जो दूसरे घर थे वो थोड़े थोड़े दूर दूर पे बने हुए थे और यहाँ से रेस्टोरेंट कुछ भी नहीं था आसपास और मेन रोड भी दूर में ही था। तो कनेक्टिविटी यहाँ से उतनी अच्छी नहीं थी। अगर कोई ग्रुप आता तो काफ़ी एंजॉय करते, लेकिन मैं अकेली थी और मेरे पास ना तो स्कूटी बाइक कुछ था, तो मुझे तो काफ़ी दिक्कत हुई यहाँ पे। लेकिन रहने के लिए काफ़ी पीसफुल जगह थी, बहुत ही अच्छी जगह थी। लेकिन बाकी चीज़ों में मुझे दिक्कत हुई, जैसे यहाँ से अगर कहीं जाना है या खाना वगैरह खाना है तो दिक्कत थी। ऑनलाइन फूड डिलीवरी वगैरह यहाँ पे थे, लेकिन रात को फिर मैंने कुछ मंगवाया नहीं और फिर इसी तरीके से मैं रात में ऐसे ही बिना कुछ खाए पिए सो गई थी।
और यहाँ पे ये भी मुझे मिल जाती है एक बहुत प्यारी सी बिल्ली। इस पूरे घर पे उस वक्त मैं और यही थे, कोई भी नहीं था। ये इसकी मेन एंट्री है। ये सीढ़ियाँ जो ऊपर जा रही हैं, यहाँ ऊपर मैं रुकी हुई थी और अगले दिन मॉर्निंग में पंछियों और चिड़ियों की आवाज़ से आँख खुलती है। इतना ज़्यादा शोर था इनका, बहुत ज़्यादा कचर 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 कर रहे थे और अच्छा भी लग रहा था। बहुत दिनों के बाद ऐसी कोई जगह मिली जहाँ पे एकदम ऐसी आवाज़ें सुनकर आँख खुली। तो अगले दिन सुबह फिर मैं उठती हूँ और तैयार होती हूँ और फिर मैं ऑटो ऑनलाइन कुछ चेक करती हूँ, लेकिन मुझे कोई सही रेट में ऑटो नहीं मिलता है। बहुत ज़्यादा प्राइस दिखाते हैं, जबकि डिस्टेंस उतना था नहीं। तो मैं वॉक करके ही मेन रोड तक जाने का सोचती हूँ और फिर मैं निकल जाती हूँ वॉक करके मेन रोड की तरफ। थोड़ी दूर चलने के बाद मुझे एक ऑटो मिल जाता है जो मुझे मातृ मंदिर के बाहर तक छोड़ देते हैं। 1908 में श्री अरबिंदो घोष को भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लेने की वजह से जेल हुई। वो 1 साल तक जेल में रहे। कारावास के दौरान उन्हें गहन आध्यात्मिक अनुभव हुआ और उसके बाद वो आध्यात्मिक जीवन की ओर उन्मुख हो गए। 1910 में वो पौंडीचेरी, जो कि तब एक फ्रेंच टेरिटरी थी, वहाँ चले गए। 1914 में मीरा अल्फसा नाम की एक फ्रेंच लेडी श्री अरबिंदो से मिलती हैं और वो उनको अपना गुरु मान लेती हैं और उसके बाद मीरा अल्फसा ने ऑरोविल की स्थापना की। एक ऐसा नगर जहां धर्म, राजनीति या राष्ट्रीयता से ऊपर शांति, सद्भाव और एकता के साथ रहा जा सके, ऐसा एक नगर बनाने का उन्होंने सोचा, जहां लोग आध्यात्मिक आदर्शों और सामूहिक विकास के आधार पर एक नई तरह की जिंदगी जी सके। उन्होंने ऑरोविल को इसका नाम दिया सिटी ऑफ डॉन, जिसका अर्थ है भोर का शहर। इसका इनॉग्रेशन 28 फरवरी 1968 को हुआ। इसमें कि 124 देश से लाई गई मिट्टी यहाँ रखी गई, जहाँ की अब एक लोटस शेप्ड स्फीयर अभी बनवाया गया है, जो कि विश्व की एकता को दर्शाता है। ऑरोविल में 3000 से ज़्यादा लोगों का घर है, जो कि अलग अलग लगभग 50 देशों से आए हुए हैं, जिनमें कि यूएसए, फ्रांस, जर्मनी, इटली, रशिया, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के लोग आए हुए हैं। यहाँ 1/3 जनसंख्या भारतीयों की है, बाकी फॉरेनर्स हैं जिन्होंने यहाँ रहना चुना है। मेन गेट से एंट्री लेने के बाद काफ़ी दूर चलने के बाद ये विजिटर्स सेंटर आता है। यहाँ पे छोटा सा एक एग्जीबिशन है और उसके अंदर एक शॉर्ट फिल्म दिखाई जाती है जो कि मातृ मंदिर के बारे में बताते हैं। मातृ मंदिर एक लोटस के आकार का है, जिसका केंद्र एक बड़ा क्रिस्टल ग्लास ग्लोब है, जो कि सूरज की रोशनी की एक किरण को रिफ्लेक्ट करता है। ये सामने जो छोटा मॉड्यूल रखा हुआ है, ये मातृ मंदिर का ही छोटा मॉडल है। विजिटर सेंटर से कुछ दूर चलने के बाद मातृ मंदिर आता है, जहाँ पे एक व्यू पॉइंट है। वहाँ पे दूर पे खड़े होकर के मातृ मंदिर को देख सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर अगर जाके मेडिटेशन, मेनली वो मेडिटेशन हॉल है, अगर उसके अंदर जाके मेडिटेशन करना है तो एक दिन पहले बुकिंग करनी होती है, और अगर आपने नहीं की है तो आप वहाँ पे जा कर के बस दूर से आप मातृ मंदिर को देख सकते हैं। ऑरोविल एक अनोखा स्थान है जहाँ दुनिया भर के लोग एक साथ रहते हैं। सभी लोग एक समान माने जाते हैं, ना कोई ऊंचा, ना कोई नीचा, ना कोई जात, ना पात, ना धर्म, ना भेदभाव। यहाँ के लोग आंतरिक विकास और चिंतन की प्रगति को प्राथमिकता देते हैं। जैविक खेती, सोलर एनर्जी का प्रयोग, रिसाइकलिंग और पर्यावरण संरक्षण यहाँ की संस्कृति का हिस्सा है। ऑरोविल में काम को ही सेवा माना जाता है। कोई परंपरागत नौकरी या वेतन यहाँ नहीं होता। लोग अपने योग्यता अनुसार योगदान देते हैं, जैसे कि शिक्षा, खेती, कला, चिकित्सा आदि। और मातृ मंदिर जाने के रास्ते में ये एक बैनियन ट्री पड़ता है, जो कि बहुत ही पुराना बैनियन ट्री है, और इसके नीचे भी लोग मेडिटेशन करते हैं और कई लोग यहाँ बैठ के समय भी गुजारते हैं। काफ़ी शांति का अनुभव होता है। ऐसा माना जाता है कि ये जो पेड़ है ये कई सौ साल
पुराना है। और वहीं से थोड़ा सा आगे जाकर के ही वो व्यू पॉइंट आ जाता है जहाँ से ये मातृ मंदिर दिखता है। ये सामने जो स्वर्ण कलर का स्फेरिकल शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है यही है मातृ मंदिर। और इसके आसपास अभी काम चल रहा है और काफ़ी ज़्यादा धूप थी तो मैं थोड़ी देर बैठ के वहीं पे रेस्ट करती हूँ। और यहाँ पे लिखा हुआ भी था कि डोनेशन की कमी से अभी जो पूरी आसपास की जो चीज़ें हैं जो उन्होंने पहले प्लान की हुई है वो अभी नहीं बनी है। जैसे जैसे डोनेशन आ रहा है धीरे धीरे करके आसपास की चीज़ें वो बना रहे हैं। फिर मैं वहाँ से निकल के वापस ऑटो लेकर के चली जाती हूँ होटल। मातृ आश्रम देख कर के आ गई हूँ और 12 बज गए हैं तो यहाँ से जहाँ पे रुकी हुई हूँ यहाँ से चेकआउट करना है अभी। और फिर बस स्टैंड तक जा कर के वहाँ से फिर गांव के लिए बस लेना है। आज गांव में रुकूंगी और कल निकलूँगी चेन्नई के लिए। चेन्नई से शाम को मेरी ट्रेन है कल त्रिवेंद्रम के लिए। तो अभी थोड़ी देर के लिए बैठे हुई हूँ। ये जगह बहुत अच्छी है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे ग्रीनरी काफ़ी है, यहाँ पे काफ़ी एक पॉजिटिव सी वाइब है तो अच्छा लग रहा है यहाँ पे। सुबह उठते ही यहाँ पे पंछियों चिड़ियों की चहचहाहट बहुत ज़्यादा सुनाई देती है तो सुबह होने का पता चल जाता है शोर से। कोई गाड़ी वाड़ी इनका कोई शोर नहीं है, बस चिड़िया पंछी इनका ही बहुत ज़्यादा शोर होता है यहाँ पे। और फिर वहाँ से मैं पहले जाती हूँ पौंडीचेरी बस स्टैंड और फिर पौंडीचेरी बस स्टैंड से मैं चेन्नई की बस लेकर के वापस गांव चली जाती हूँ।